नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 11 नवंबर 2024 हो चुका है और रबी के सीजन की इस टाइम पर जो सब्जियां हैं और फसलों की जो बुवाई है इस टाइम पर भरपूर चल रही है। लेकिन एक ऐसी फसल है जो रबी के सीजन की सबसे मेन फसल है, उसकी इस टाइम पर जो बुवाई है वो अभी कम चल रही है क्योंकि अगैती बुवाई है। वो है किसान साथियों गेहूं की खेती। गेहूं की खेती एक ऐसी खेती है किसान साथियों जो रबी के सीजन की मेन फसल होती है और सभी फसलों में से। और ये जो गेहूं की फसल होती है ये खाद्यान्न फसल है, सीरियल क्रॉप है। और इसकी खेती सभी किसान भाई सबसे ज्यादा सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से करते हैं गेहूं की खेती, क्योंकि गेहूं की खेती सभी किसान भाइयों की एक मेन खेती होती है। पूरे साल को किसान भाइयों को खाने के लिए और पशुओं को खाने के लिए ये दाना पहुंचाती है, जिससे दाना प्राप्त होता है। तो इसकी खेती भैया कैसे ढंग से की जाए, किसान भाई ये सोच रहे हैं कौन सी वैरायटी लगाएं, कब इसकी कितनी तारीख से लेकर के कब कब इसकी बुवाई करें, कब इसमें पानी लगाएंगे, 1 एकड़ में कितना बीज डालेंगे, कौन कौन सी दवाई डालेंगे, कब कब इसमें पानी लगाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आज आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कि किसान साथियों जो गेहूं का बुवाई का जो मेन अच्छा समय जो होता है वो कब रहेगा और बुवाई कैसे करें, या परिवर्तन करते हैं या ऐसे सूखे खेत में करते हैं। इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा किसान भाइयों को लेकर के डाउट रहता है। तो मैं आज इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कि आप लोग यदि गेहूं की खेती करेंगे तो एक सफल और अच्छी वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे गेहूं की। इन्हीं सब बातों को लेकर के सफल खेती करने के लिए किसान साथी जुड़े किसान मीडिया YouTube चैनल से, जो मैं आज आपको बहुत ही अच्छी गेहूं से जुड़ी हुई जानकारी देने वाला हूं। A to Z प्रश्नों के मिलेंगे आपको जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक गेहूं की वैज्ञानिक खेती कैसे करें A to Z पॉइंटों पर देंगे आपको जवाब और आपको बताएंगे। तो बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और वीडियो में स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और बात कहना चाहूंगा, जो किसान साथी इस चैनल पर नए आए, जिन्होंने अभी तक चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो YouTube चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्ते, एक बार फिर से प्यारे किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान मीडिया में। तो किसान साथियों, गेहूं की खेती करने के लिए सबसे पहले आप लोग खेती की कैसे तैयारी करेंगे, इस चीज को लेकर के किसानों को डाउट रहता है कि भैया खेत में पलेवा कर दें या ऐसे ही बुवाई कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डाउट आपके लिए क्लियर करना चाहता हूं। गेहूं की जो बुवाई होती है किसान साथियों, पलेवा करके ही बुवाई करें। यदि आपके खेत में जैसे कि धान की कटाई हो चुकी है, मक्का की कटाई हो चुकी है, और जैसे मूली की यदि आपने फसल लगाई थी तो वहां से आपकी जो मूली है उसकी भी पूरी की पूरी हार्वेस्टिंग आपको मिल चुकी है। तो बहुत सारी जो सब्जियां लगाई थी आपको पूरी हार्वेस्टिंग मिल चुकी है। यदि आपके खेत में थोड़ी बहुत नमी है तब भी आप खेत में थोड़ा थोड़ा जरूर पलेवा करें। गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जो लगभग में बुवाई के पहला जो पानी होता है लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहला पानी दिया जाता है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, सबसे पहले खेत का पलेवा करें। इस टाइम पर जिन किसान भाइयों ने यदि गेहूं की खेती के लिए अभी तक पलेवा नहीं किया है तो सबसे पहले गेहूं को पलेवा कर दें। खेत में गेहूं का पलेवा जरूर कर दें। और गेहूं के पलेवा के बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, लगभग में 8 से लेकर के 10 और 12 दिन के आसपास में खेत में ओंठ आएगी। ओंठ आने के साथ साथ में जब आप लोग पहली बार एक बार कल्टीवेटर हैरो की सहायता से खेत की जुताई करा देंगे। खेत की जुताई कराने के बाद में 1 एकड़ के खेत में लगभग में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरापाइरिफॉस जो केमिकल होता है उसका यूज करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जड़ गलन जैसी बीमारियां हमारे खेतों में लग जाती हैं, फसल में लगती है या दीमक लगती है, तो उससे बचाव के लिए फसल को एकदम से मजबूत बनाता है। तो इस चीज का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत में लगभग में 4 से लेकर के 5 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और लगभग में 6 से लेकर के 7 और 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, इतनी चीज आपको जरूर मिला देना है। मिलाने के बाद में किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 1 से लेकर के 2 बार जुताई कराना बहुत जरूरी होता है। और जुताई कराने के बाद में साथियों
आप लोग अब देंगे बेसिल डोज। बेसिल डोज आपको क्या देना है, 1 एकड़ के खेत में किसान भाइयों लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम डीएपी यानी डाई अमोनिया फास्फेट फास्फोरस। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया, जो आपको लगभग में पैसे तो हम 60 से लेकर के 70 केजी देते हैं, लेकिन जो आधी मात्रा होगी वो हम टॉप ड्रेसिंग में लगाएंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो फास्फोरस होगी वो 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, वो पोटास जो होगा किसान साथियों 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। फिर उसके बाद में जिंक होगा 1 एकड़ के लिए 1 एकड़ खेत के लिए लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, और सल्फर होगा किसान साथियों लगभग में 6 से लेकर के 8। इतना सब मिश्रण मिलाकर के ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे। ये सब मिश्रण किसान साथियों इतना सब मिश्रण देने के बाद में एक मोटा उत्पादन देने का संकेत शुरुआत से बनता है, एक अच्छा उत्पादन मिलता है। यदि आप खेती में थोड़ा लागत अच्छी देते हैं, टाइम से देते हैं, तो आपको एक मोटा उत्पादन जरूर देखने को मिलेगा। इतना सब मिलाने के बाद में आप अच्छे से कर देंगे जुताई। जुताई करने के बाद में साथियों आपको खेती तैयारी करने के बाद में अब आपको नंबर आता है साथियों अच्छी सी वैरायटी का चयन करना। किसी भी फसल का एक मोटा उत्पादन लेने के लिए सबसे ज्यादा किसान साथियों निर्भर करता है उसकी हाइब्रिड अच्छी वैरायटियों का। यदि आप चयन करके ले जाते हैं तो आपको आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी इनकम जरूर देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों जैसे कि वैरायटियां बहुत सारी हैं जो अगैती हैं, DBW 373 और बहुत सारी वैरायटियां हैं गेहूं की। जो गेहूं की वैरायटियां हैं किसान साथियों इसको मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में पूरी लगभग में 20 से लेकर के 25 वैरायटियां आपको बता दूंगा, और जिसमें कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और कौन सी वैरायटी का कब बुवाई करेंगे। क्योंकि किसान साथी वैरायटियां बहुत हैं और जो किसान साथी अगैती बुवाई करना चाहते हैं तो उनके के लिए मैं आपको लगभग में 15 से लेकर के 20 अगैती वैरायटियां नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि अभी ये मैं वैरायटियां बताऊंगा तो साथियों लगभग में आपका जो वीडियो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और किसान भाइयों का ये कहना होता है क्योंकि वीडियो जो होता है वो थोड़ा छोटा रहना चाहिए, किसान भाइयों का कहना है। तो इस बात को लेकर के आप लोग ध्यान बनाएं। तो अच्छी सी वैरायटी को चयन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत में लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम बीज की पर्याप्त मात्रा आवश्यकता होती है अच्छे बीजों का। और इसके बाद में किसान साथियों अब आप लोग करेंगे बुवाई आप ब्रॉडकास्टिंग बीज से यानी छिड़काव बीज से कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा किसान भाई इसकी जो बुवाई है वो सीड प्लांटर से कराते हैं। जो बुवाई जो मशीन के द्वारा कराते हैं वो भी ठीक रहता है, ब्रॉडकास्टिंग से कराते हैं वो भी यानी छिड़काव विधि होती है वो भी सही रहता है। तो सबसे अच्छी विधि होती है किसान साथियों वो इस टाइम पर मशीन की चल रही है, और जो मशीन की विधि होती है उससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं किसान साथियों। और बुवाई के लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में आपको खेत जो होगा वो जर्मिनेट हो जाएगा, बीज होगा जर्मिनेट होगा। तो उस टाइम पर किसान साथियों हमारे खेतों में बहुत सारे जो चिड़िया वगैरह होती हैं उसका जमा वगैरह होता है, और दाने को रखाने के लिए हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। यदि हमने नहीं रखाया दानों को तो वो वहां से हमारे खेत में जो दाने होते हैं वो खत्म कर देंगे, तो भैया जमेगा क्या। तो इस चीज को लेकर के वैसे ध्यान रखें। 2-1 दिन खेत के आसपास में सिक्योरिटी के रूम में थोड़ा पैरदारी करना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है पहला जो पानी है किसान भाइयों आपको लगभग में 21 दिन से लेकर के 25 दिन के आसपास में लगा देना ही चाहिए। और फिर उसके बाद में इसमें जैसे खरपतवार के लिए जैसे एक इसका जो भयंकर खरपतवार होता है किसान साथियों गेहूं का मामा गिल्ली डंडूरा, जिसको हम बोलते हैं गांव में गेहूं का मामा, और यानी कि जई। और किसान साथियों इसकी जो डाइथेन M45 का प्रयोग करते हैं तो उसका जो है वही से खत्म हो जाएगा, और आपको एक अच्छा गेहूं का जो पौधा होगा वो अच्छी तरीके से ग्रो होगा, और खरपतवार जो होंगे वो वहीं से खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग अच्छे से टाइम टू टाइम पानी देंगे। लगभग में पूरे गेहूं की फसल में 4 से लेकर के 5 से लेकर के 6 पानी की आवश्यकता होती है, और 4 पानी तब लगेंगे जब बीच बीच में 1-2 बारिश हो जाती है। और यदि बारिश ना हो तो लगभग में आपको टाइम टाइम पर पानी देना बहुत जरूरी होता है साथियों। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपकी जो फसल है मड़ाई के टाइम पर लगभग में जो कटाई की हार्वेस्टिंग की टाइम होती है तो लगभग में भाई 100 से लेकर के 10-20 दिन के आसपास में ये पक करके तैयार हो जाती है। और बहुत सारी जो भिन्न भिन्न वैरायटियां होती हैं उनमें जो टाइम है वो अलग अलग लगता है, कुछ 5 दिन एक्स्ट्रा लगता है, कुछ 5 दिन कम भी लगता है। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है अच्छे से कटाई करके छोटे छोटे से जो पूरा वगैरह होते हैं उनको बांध करके कट्टर बांध करके आप अच्छे से थ्रेसर में इसकी मड़ाई करेंगे। मड़ाई के बाद में किसान साथी 1 एकड़ के खेत में एकदम
उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 40 से लेकर के 45 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखा जा सकता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों, लगभग में आपकी जो फसल है 80 से 100 से लेकर के 110 दिन में तैयार हो जाती है और एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी आपको मिलता है। और आप इस प्रकार से जो गेहूं की जो फसल है रबी के सीजन की है वो आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी फसल है। और किसान साथियों, जिन किसान भाइयों को इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और मैं उसको 100% सोल्यूशन दे करके और बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक इस चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा ले, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान भाइयों, जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें। और किसान भाइयों के पास में इसको शेयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसान भाइयों को सही समय पे सही जानकारी मिल सके। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।